गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे हो, घरों में मौज कर रहे हैं। तो अभी मैं हूँ मंडावली साइड अंश के रूम में। तो यहाँ से ऑलमोस्ट आनंद विहार रेलवे स्टेशन है 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर। तो हमारी जो जर्नी होने वाली है, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट गाड़ी का टाइम वैसे तो 7:40 का है और हमारी गाड़ी जो होने वाली है वो है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन से देंगे। एंड नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से मैं आपको पहले बता दूं, कानपुर से कामाख्या तक मैंने एंड टू एंड पूरा कवर किया है। और आज न्यू दिल्ली से कानपुर तक मैं एंड टू एंड पूरा कवर करने वाला। ऑलमोस्ट मेरी 1855 किलोमीटर की जर्नी जो है वो ऑलमोस्ट पूरी ही होने वाली है। तो अब मेन जो चीज़ें हैं वो सब मैं आपको रेलवे स्टेशन की साइड बताऊँगा। एंड ये कुछ ऐसा लोकेशन है इस साइड का, मंडावली साइड का। और ये देखिए कुछ इस तरीके से। एंड ये देखिए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा रेलवे स्टेशन की साइड पर। और अभी सबसे ऊपर टेरेस साइड आया हूँ। तो कुछ इस तरीके से लोकेशन है। और जो रेलवे स्टेशन है ना, इसी बीच में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है। और ये नमो भारत रेलवे स्टेशन आनंद विहार का, ये देखिए मेट्रो ये पूरा जॉइंट है। और रेलवे स्टेशन जाने के लिए इस पीछे साइड से भी है और उस साइड से भी। ये RRTS नमो भारत रेलवे स्टेशन है पूरा। ये एग्ज़िट पॉइंट पर देखिए कितना क्राउड लगा हुआ है। ये लगता है कोई ना कोई गाड़ी है ये, या फिर देखो दूर दूर तक पूरा देखिए क्राउड लगा हुआ है। ये राजा की रसोई पूरा प्रीमियम कोच के साथ, आई लव इंडिया। और ये सामने हम लोग आ गए हैं आनंद विहार टर्मिनल। और यहाँ से मेरी ये पहली जर्नी होने वाली है कि बाकी मैंने दिल्ली के सभी रूट्स कवर किए हैं, जैसे दिल्ली, पुराना दिल्ली, न्यू दिल्ली, सुधान। तो ज़्यादातर गाड़ियाँ मैं बोट करता ही करता हूँ, पर ये पहला रेलवे स्टेशन है जो यहाँ से मैं आज गाड़ी बोट कर रहा हूँ। और ये देखिए टिकट घर इस साइड है। और चलिए अंदर का पूरा आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये कुछ इस तरीके से है पूरा, ये टिकट घर है। और एंट्री के लिए आपको इस तरीके से उस साइड सामने जो नीली ब्लू कलर की आप जो शेप देख रहे हैं उस साइड हो, ये पूरा टिकट घर है। और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बारे में अगर बताना चाहता हूँ, ये टोटल डिस्टेंस 1855 किलोमीटर कवर करती है। हालांकि मैंने कानपुर से कामाख्या तक हैंड टू हैंड कवर किया है। और न्यू दिल्ली से आनंद विहार से आज मैं कानपुर तक कवर कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये 1855 किलोमीटर की मेरी जो पूरी जर्नी है वो ऑलमोस्ट कवर होने जा रही है। और बहुत अच्छी बात है। ये जो फ्लैग देखिए, चलिए पहले अंदर चलते हैं। और ये आनंद विहार मेट्रो साइड वाली रोड है, तभी इतना रश आ रहा है उस साइड से। और हमारी गाड़ी 7:40 पर डिपार्चर करेगी। और जो रूट है वो मैंने पूरा कानपुर तक तो काफ़ी बार दिखाया। मेन जो टास्क है मेरा जो मेन टारगेट है वो मैं आपको प्लेटफॉर्म पर जाकर दिखाता हूँ। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 से नीलांचल एक्सप्रेस 7:30 बजे निकलेगी। और फिर 7:40 पे निकलेगी हमारी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। नॉन स्टॉप रन है। न्यू दिल्ली बार बार जुबान पर आ रहा है। यहाँ से आनंद विहार से निकलते ही ये गाड़ी रुकेगी अलीगढ़, इटावा, सीधे फिर कानपुर तक करना है। फिर आगे की जितनी भी जानकारी वो सब मैं आपको धीरे धीरे पूरे वीडियोस में देता रहूँगा। और ये देखिए कितना रश निकला है, या तो कोई गाड़ी आई है या फिर उन्हीं गाड़ियों के लिए नीलांचल हो गया एंड काफ़ी सारे। और हमारी गाड़ी 4 या 5 से निकलती है। चलिए प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर आपसे पूरी बात है। कोई ना कोई गाड़ी तो आइए, देखिए कितना रश निकला है यहाँ से। और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सामने लग गई है। ऑलमोस्ट यहाँ से इसका 10 या 20 या मिनट में डिपार्चर। और सामने लगी है आनंद विहार भुवनेश्वर, सामने खड़ी हुई है गाड़ी। और इसका फर्स्ट AC है। और हमारा जो कोच होने वाला है वो है आज का, और जो हमारा कोच होने वाला है वो है S2, पीछे की साइड है। और गाड़ी नंबर है 12506। आनंद विहार से चलकर कामाख्या तक ये पूरी जाती है, कामाख्या तक जाती है। और ये ट्रेन की जर्नी ऑलमोस्ट आज मेरी
पूरी होने वाली है, क्योंकि आपको पता है मैंने कानपुर से पूरा कामाख्या तक इसको पूरा कवर किया। और न्यू दिल्ली से आज मैं इसे, अरे बार बार न्यू दिल्ली आ रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। आनंद विहार से मैं इसको आज बोट कर रहा हूँ और पूरा कानपुर तक करूँगा। ऑलमोस्ट ये मेरी पूरी जर्नी हो जाएगी एक तरीके से। निरांचल एक्सप्रेस इसके पहले निकलेगी और सीमांचल भी निकलेगी। हालांकि सीमांचल को एक्सप्रेस को हम लोग कहीं ना कहीं ओवरटेक भी करेंगे, क्योंकि सीमांचल का जो कानपुर सेंट्रल में पहुंचने का समय है वो है 2:25 का, और हमारी गाड़ी का पहुंचने का ऑलमोस्ट समय है 1:30 का। तो हमारी ट्रेन उसको या तो ओवरटेक करेगी या फिर देखते हैं, क्योंकि अलीगढ़ तक, आनंद विहार से अलीगढ़ या न्यू दिल्ली से अलीगढ़ तक 3 सेक्शन पड़ते हैं, मतलब 3 पटरियाँ रहती हैं। तो ओवरटेक और रेस की संभावना ज़्यादा रहती है। अलीगढ़ के बाद डबल लाइन हो जाता है। नीट एंड क्लीन गाड़ी है पूरी, और ये सामने भी गाड़ी खड़ी हुई है। चलिए अपने कोच पर चलते हैं, उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे जो हमारा मेन जो टारगेट है और बाकी सब। स्लीपर इस गाड़ी का देखिए पूरा ही एक तरीके बढ़ा हुआ है। वेटिंग टिकट वाले देखो सभी लोग इसमें अपना पहले से ही कब्जा भाई जमाए हुए हैं कि भाई बहुत अच्छी गाड़ी भी है, क्योंकि आपको पता है ये लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ी है। देखिए पूरा पहले से भाई फुल करे हुए हैं ये लोग। चलो अपने S2 कोच पर चलते हैं। देखो पूरा देखो कब्जा करे हुए हैं ये सब। देखते हैं भाई वीडियो का जो भाई मेन जो टास्क है वो देखते हैं किस तरीके से हम लोग पूरा करें। वो सामने हमारा जो कोच है वो है सामने S2, ये देखिए सामने ये रहा। तो आज का जो हमारा कोच है वो है S2 43 साइड अपर, साइड पे अपर बर्थ हम लोग को मिली है। देखिए यहाँ से पूरी गाड़ी ऑलमोस्ट आनंद विहार से पूरी गाड़ी पैक हो चुकी है। गलत कोच पर मैं चढ़ गया था, ये S3 और सामने शो हो रहा था S2, तो मैं अपनी कोच पर चला गया। जो मेरा कोच है वो है S2, ये सामने रहा। मेरी गलती थी और बार बार मैं आनंद विहार को बार बार न्यू दिल्ली बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। पूरी ऑलमोस्ट गाड़ी जो है वो यहीं से पूरी पैक हो चुकी है। पूरी गाड़ी ऑलमोस्ट है वो यहीं से पैक हो चुकी है। वेटिंग टिकट्स वाले A to Z सभी लोग। चलो चलते हैं अपने कोच के अंदर, देखते हैं। अब भाई यही कोच है तो बैग रखते हैं, उसके बाद फिर भाई डिपार्चर लेंगे इस गाड़ी का। पूरी ऑलमोस्ट जो गाड़ी है वो यहीं से पूरी पैक हो चुकी है, चाहे वो वेटिंग टिकट्स की हो, चाहे जैसे भी थोड़ा नॉइस कैंसिलेशन इशू हो सकता है, बट पूरी ऑलमोस्ट गाड़ी जो है वो आनंद विहार से बढ़ चुकी है। और अभी तो 2 स्टेशन इसके पास ही हैं, अलीगढ़ जंक्शन और इटावा जंक्शन। तो भाई साहब देखते हो, मेरा जो मेन टास्क है वो है राजधानी गैंग कवर करना, जो आज हावड़ा राजधानी है, सियालदह राजधानी है, डिब्रूगढ़ राजधानी है, और मगध एक्सप्रेस भी हमको क्रॉस होगी, तेजस एक्सप्रेस भी होगी, भुवनेश्वर तेजस राजधानी भी हमको क्रॉस होगी, मगध एक्सप्रेस भी होगी और गोमती एक्सप्रेस भी होगी। मेन जो मेरा टास्क है वो है आज इस गाड़ी में राजधानी गैंग को कवर करना। तो बस रूट देखो भाई, ये रूट मैं काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, वही सेम रूट है, कोई वो नहीं है। और जो मेन जो एक्शन है वो मुझे कवर करना है। उसके बाद फिर भाई ये शॉर्ट एक तरीके से वीडियो मान लीजिए। मेन जो है वो राजधानी कवर करना है, क्रॉसिंग्स कवर करना है, एंड ओवरटेक अगर पॉसिबल हुआ तो वो दिखाएंगे, क्योंकि नेताजी एक्सप्रेस भी न्यू दिल्ली ओल्ड दिल्ली से निकल ही चुकी है, उसका इससे पहले समय है। और दोनों के बीच में भाई वो चलता है कि कौन कानपुर पहले पहुंचती है। देखते हैं, ठीक है। मेन जो टास्क था वो मैंने आपको बता दिया है ऑलमोस्ट। और बाकी के जो कानपुर से कामाख्या तक की पूरी जर्नी है वो आई बटन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। जो ये पूरी हैंड टू हैंड मैंने पूरी कवर की है जर्नी। तो इसके डिपार्चर के समय पर मिलते हैं अब आपसे। तो सामने से निरांचल एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है। देखिए सामने प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ऑलमोस्ट इसी के 10 मिनट बाद हमारी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का भी डिपार्चर होने वाला है। तो ऑन टाइम 7:40 पर हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। तो सामने खड़ी है आनंद विहार भुवनेश्वर, और पूरा भाई गेट पूरा भाई पैक है। इसका भाई स्लीपर भी भाई पूरा पैक चल रहा है, वेटिंग टिकट A to Z इस तरीके से। देखिए पूरा पैक चल रही है गाड़ी, पूरा गेट देखिए पूरा घेरे हुए हैं। खैर जितना हो सका उतना पॉसिबल हुआ तो उतना आपको इस वीडियो में कवर करके दिखाएंगे। रूट वही है पूरा, बस जो मेन है वो मेरा रहेगा, क्रॉसिंग का, राजधानी का एंड बाकी सबका। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर चलती गाड़ी से आ सकते।
चलती गाड़ी में देखो सभी लोग चढ़ रहे हैं, तभी आरपीएफ स्टाफ पूरा रोक रहा है। आनंद विहार से हमारी ट्रेन का डिपार्चर होता हुआ इसके सामने खड़ी है आनंद विहार भुवनेश्वर वेब 7 के साथ हावड़ा सेट का WAP7 लोकोमोटिव। क्या ही खूबसूरत नज़ारा भाई। और जो गाड़ियाँ न्यू दिल्ली से स्किप करती हैं वो सामने वाले ट्रैक से करती हैं, जो इसका आनंद विहार पे स्टॉपेज नहीं है, जो नॉन स्टॉप गाड़ी सीधी जाती हैं वो सामने वाली लाइन से। हमारी ट्रेन भी उसी ट्रैक से जाएगी। अब 4-5 दिन से टिकट मारा, टिकट नहीं मिल रहा। हमने तो कंफर्म नहीं किया तो मुझे जाएंगे अभी सीट पे। इस सामने से कोई गाड़ी आ रही है। शिव गंगा एक्सप्रेस नॉन स्टॉप भाई साहब गाड़ी है ये, बनारस से नई दिल्ली। बहुत मज़ेदार गाड़ी है। हमारी गाड़ी ने भी स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जितनी क्रॉसिंग्स हैं वो सब इसी साइड से मिलेंगी करेंगे। अभी राजधानी काफ़ी दूर है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक लाइव एक रेस मिल जाए, क्योंकि आगे ही हमारे सीमांचल एक्सप्रेस भी चल रही है। देखते हैं। हमारी गाड़ी ने तो स्पीड पकड़ ही ली है। तो वो जो मेरा मेन टास्क है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि राजधानी क्रॉसिंग चाहिए और कुछ गाड़ियाँ भी हैं उनको क्रॉसिंग चाहिए। रूट वही है, काफ़ी बार मैंने इस रूट को कवर किया है नई दिल्ली से, और आनंद विहार से मैं पहली बार कवर कर रहा हूँ। तो देखते हैं, सभी क्रॉसिंग्स लेने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आगे हमारी चल रही है नीलांचल एक्सप्रेस और शिव गंगा एक्सप्रेस। देखते हैं हम लोग उनको ओवरटेक कहाँ करते हैं और देखते हैं। पूरा इस वीडियो में एंड तक बने रहें। पूरा भाई रश है पूरी गाड़ी में। सामने से कोई गाड़ी आ रही है वेब 4 के साथ। हरिद्वार दिल्ली ICF ब्रेक के साथ है। इसका वेब 7 एक लोकोमोटिव मुझे लगता है ख़राब हो गया था, क्योंकि देखा उसका पेंटोग्राफ नीचे पे था। हरिद्वार दिल्ली सराय। ये सेक्शन ऐसा है, शाम को भी हो चाहे वो दिन हो, हमेशा ही बिज़ी मिलेगा आपको। अरे बाबा कहाँ जाना था आपने? भाई इधर कर ले इसको। हाँ नहीं, कोई और ले जाएगा। मैं रोज़ का काम है, रोज़ का काम है ये। रोज़ का काम है, फिर ठीक है। तो तुम अभी भाई साहब ये क्रॉसिंग मिली नरेला से लेके आजादपुर और सबबंदी तक है। वो एरिया बहुत गंदा है। 75,000 का दिखा रहा है यार। 40,000 भाई विंडो से ये बना रहा हूँ, क्योंकि भाई पूरा रास्ता पूरा इतना जाम करे हुए हैं लोग। और हम लोग अभी स्टेशन स्किप कर रहे हैं गाजियाबाद। हम लोग स्किप कर रहे हैं गाजियाबाद।
और मैं इस रूट के बारे में पूरा आपको बताता हूँ। इसका जो पहला हॉल्ट है वो है अलीगढ़ जंक्शन, फिर इटावा कानपुर से होते हुए ये सूबेदारगंज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ये RRTS का है, गाजीबाद स्किप अच्छी रफ्तार के साथ। चाकू चला रहा है वाइट वाला हरिया भाई तो हमारे जस्ट अभी सामने से क्रॉस होने वाली है इंडिया की पहली राजधानी एक्सप्रेस 12301 हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। एंड जस्ट अभी क्रॉस होने वाली है हमारी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। देख सकते हैं आप, धीमी स्पीड हो चुकी, हो सकता है आगे क्रॉसिंग लगा हो या फिर सिग्नल ना हो, बट जस्ट अभी बगल से फ्लैट 100 या 130 की स्पीड में इंडिया की पहली राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा राजधानी क्रॉस होने वाली है। ये सामने से क्रॉस हो रही है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। फ्लैट 130। इसी के जस्ट पीछे लगी हुई है सियालदा राजधानी एक्सप्रेस और इसी के जस्ट पीछे लगी है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। इसके पीछे फिर लगी हुई है बीकानेर AC एक्सप्रेस। तो बैक टू बैक गाड़ियाँ हैं, सब क्रॉसिंग लेंगे। इसी के जस्ट पीछे लगी हुई हैं और आज रांची करीब रद्द नहीं है। ये लीड कर रही थी सभी गाड़ियों को। भुवनेश्वर तेजस, भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। क्या कह रहे भैया? पुष्पुल अमृत भारत लोकोमोटिव में लगा है। फ्लैट 130। पाइप लगा होगा, ये लगा होगा, ऐसा दूसरा बंदा आ रहा होगा, मेरे साथ वाला आ रहा होगा, मुझे दिख रहा है उसके बारे में। हेलो, मेरी टीम आ रही होगी, मैं नहीं आ रहा, मेरी डबी खराब है, पर मेरी टीम आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो आने वाले होंगे। हाँ, मेरी टीम आ सकती है, मैं नहीं आ रहा हूँ। जस्ट हमारे बगल से अभी सियालदा राजधानी क्रॉस होने वाली है। सबसे पहले निकली थी हावड़ा राजधानी, उसके बाद डिब्रूगढ़ राजधानी, अब निकलने वाली है सियालदा राजधानी। हमारी ट्रेन भी 130 किलोमीटर/आवर की स्पीड में चली, बस स्लो ना हो। बगल से भी 130 आई हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ निकले। तो अभी हम लोग इसके पर हैं खुर्जा जंक्शन। बस सियालदा राजधानी भी आने वाली है। जो आपको जो सामने जो गाड़ी दिख रही है ना, वो ये सियालदा राजधानी, अभी काफ़ी दूर है। 15x पर मैं अभी जूम कर रहा हूँ। देखिए सामने सारी, वो भी तेज़ है, काफ़ी तेज़ स्पीड में भाई साहब, मज़ा आने वाला है। सियालदा राजधानी।
अभी सामने से क्रॉस होने वाली है बीकानेर एसी दुरंतो, शायद आपको दिख भी पा रही हो, देखते हैं। तो अभी सामने से बीकानेर एसी दुरंतो हम लोग को क्रॉस होने वाली है। सियालदा राजधानी इससे पहले निकली थी और उसके बाद अब आ रही है बीकानेर एसी दुरंतो। थोड़ा सा बैकग्राउंड को नॉइस कैंसिलेशन को इग्नोर कीजिएगा। सामने से आ रही है बीकानेर एसी दुरंतो। तो अभी क्रॉस होने वाली है 20-407 रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। सॉरी आज फ्राइडे है, मैं डे भूल गया था। रांची गरीब रथ आज के दिन चलती है, तो जस्ट अभी क्रॉस होने वाली है 20-407 रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। तो ये सामने से आ रही है रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। सॉरी ये आज फ्राइडे डे है, मैं दिमाग से निकल गया। सब ये रांची गरीब रथ आ रही है सामने से। रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। भाई क्या स्पीड में लेके गया है। तो हमारी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पहुंच रही है अलीगढ़ जंक्शन और जस्ट शायद अलीगढ़ से ही कानपुर शताब्दी, कानपुर टू न्यू दिल्ली शताब्दी का डिपार्चर हो रहा है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये सामने जो खड़ी है, डिपार्चर नहीं है अभी खड़ी है, शायद इसका भी शायद अराइवल हुआ है। हमारी ट्रेन का भी अराइवल हो रहा है, वो ऑलमोस्ट खड़ी है। कानपुर से चलकर न्यू दिल्ली पता चला कि हमें कानपुर शताब्दी। अभी भी मैं सोच रहा था एक बार हालांकि हमें नहीं पता, लेकिन एक बंदा हमें मिला। अलीगढ़ का स्टेशन कोड है ALJN। अलीगढ़ के बाद इसके बाद है हॉल्ट, इसका जो है वो है टूंडला जंक्शन। कि हाँ लगती है उन्हें का, जब भी वो वगैरह जो फैब्रिकेशन वगैरह होता है ना, डिपार्चर हो चुका है इसका, उसमें लगती है वो। कितने बजे की दुकान है, क्या करना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाते हैं सारे स्ट्रक्चर वगैरह। बहुत अच्छी गाड़ी है इसके, मुझे रेक्स बहुत अच्छे लगते हैं। प्रॉपर तरीके से, एकदम तरीके से पूरी पैक चलती है गाड़ी। स्टेशन है वो उस साइड है, जो पढ़ के नहीं आते यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का 2 मिनट का हॉल्ट है। प्रॉपर तरीके से वो उस लाइन की जॉब ही नहीं करता कभी लाइन में, और जो नहीं पढ़ता है वो एक्सपीरियंस लेके बेचारा ऑटोमेटिक अब समझो। सही कह रहे हो। और जस्ट अभी बगल से अभी पीछे बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तेजस एक्सप्रेस लगी हुई है लखनऊ से चलकर नई दिल्ली, IRCTC तेजस एक्सप्रेस। उसके जस्ट पीछे लगी हुई है मगध, उसके पीछे लगी हुई है गोमती एक्सप्रेस। सभी क्रॉसिंग से आपको दिखाएंगे। अलीगढ़ जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर होता है अलीगढ़ जंक्शन से, और जस्ट मगध एक्सप्रेस हम लोग को क्रॉस होगी, क्योंकि मगध एक्सप्रेस का मगध एक्सप्रेस का अलीगढ़ में स्टॉपेज है। मगध के जस्ट पीछे लगी हुई है IRCTC तेजस, सॉरी IRCTC लखनऊ न्यू दिल्ली IRCTC तेजस, IRCTC तेजस। सॉरी थोड़ा सा, और पूरी वीडियोस में इसलिए यहाँ से बना रहा हूँ कि गेट पूरा घिरा हुआ है, वेटिंग वाले भाई बहुत पूरा रास्ता घेरे हुए हैं। तो लेकिन आपको कंटेंट मिल रहा है, क्रॉसिंग्स मिल रही है, एंजॉय कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। इसके दाऊद खान रेलवे स्टेशन।
तो अभी जस्ट अभी बगल से क्रॉस होने वाली 20/801 मगध एक्सप्रेस। तो अभी हम लोग मडराग रेलवे स्टेशन को भी स्किप करने वाले हैं और इसी बीच में मगध एक्सप्रेस भी हमको क्रॉस होने वाली है। और नॉर्थ ईस्ट फ्लैट 130 किलोमीटर/आवर की स्पीड में चल रही है और मगध की स्पीड एक्सपेक्ट देखते हैं कितनी कर सकते हैं, क्योंकि अलीगढ़ में उसका हॉल्ट है, बस आने वाली है। मगध एक्सप्रेस क्रॉस होने वाली है एंड मडराग रेलवे स्टेशन स्किप। तो अभी क्रॉस होने वाली है 82501 है, इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन IRCTC लखनऊ से चलकर न्यू दिल्ली IRCTC तेजस एक्सप्रेस अभी हम लोग क्रॉस होने वाली है। टूंडला से उसका डिपार्चर हो चुका है एंड हमारी ट्रेन टूंडला ऑलमोस्ट 20-21 किलोमीटर बची है और क्रॉसिंग होने वाली है इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन IRCTC तेजस एक्सप्रेस के साथ। अभी जस्ट सामने से तेजस एक्सप्रेस भी हम लोग को क्रॉस होने वाली है। सामने काम चल रहा है तो इसकी जम्मू मेल श्री माता वैष्णो देवी कटरा, बहुत प्रीमियम गाड़ी है भाई साहब। और ये आगरा वाली लाइन मिलती हुई हमसे मर्ज होती हुई और हमारी ट्रेन अराइवल करने जा रही है टूंडला रेलवे स्टेशन पर। ये आगरा वाली लाइन हमसे मर्ज होती हुई काम भी चल रहा है इस ट्रैक पर। स्पीड लिमिट 65। ये गाड़ी क्रॉस होने वाली कौन सी है? आपको समझाया उन्हें अब परिवार से हटके टोटल डिस्टेंस 196 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं टूंडला जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है TDL। और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस भाई साहब पूरी गाड़ी भाई पूरी पैक है,
वेटिंग हो और चेक हो। और सामने ज़ियाद एक्सप्रेस खड़ी हुई है, ये आगरा वाली रूट से आई होगी इसलिए उस साइड खड़ी हुई है। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सी गाड़ी चलती है। और हमारी गाड़ी बिफोर है और 2 मिनट का भी है क्योंकि पहले इसको आउटर पे खड़ा कर दिया गया था। अब देखते हैं कैसे क्या सीन है इसका पूरा। और जितना पॉसिबल हो सका मैंने उतनी आपको क्रॉसिंग्स दिखाई क्योंकि गेट देखिए पूरा अभी पूरा पैक है, उस साइड भी तो पूरा बंद करे हुए हैं। और जितना पॉसिबल हो सका मैंने आपको दिखाया। राजधानी पूरी कवर मुझे करनी थी, मैंने पूरी कवर की। अब एक गोमती एक्सप्रेस बची है और वंदे भारत है, एक गाड़ी और है। ये 2-3 गाड़ी कवर करेंगे, उसके बाद अपने अपर बर्थ में जाके बैठूंगा। थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है और बाकी जानकारी वो आपको कानपुर जाकर मैं बताऊँगा कि कैसा क्या आगे का प्लान है। और आगे का प्लान की जो बात करें तो वो सब आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले ये ज़रूरी है, पहले इसको जल्दी से कवर करते हैं, उसका फिर आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। गाड़ी की साफ़ सफाई की बात करें तो एवरेज है और नीट एंड क्लीन नहीं बोल सकते हैं। वॉशरूम तो पूरा गंदी है और देख सकते हैं। मिनर की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का है पूरा। बाकी मैंने जो आपको कंडीशंस बताई थी वो ये है, इसलिए मैंने पूरा विंडो से कवर किया है। मिनर आप देख सकते हैं, साफ़ सफाई भी बिल्कुल ही ना के बराबर दिखी सब। और ऑन टाइम से 1-2 मिनट रुकने के बाद 2-3 मिनट रुकने के बाद टूंडला से डिपार्चर हो रहा है। एंड इसका जो नेक्स्ट होल्ड है वो अब सीधे इटावा जंक्शन और उसके बाद सीधे कानपुर, जहाँ पर हम लोग को इस गाड़ी को डिपोर्ट करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से दूंगा मैं। चलिए चलते हैं अपनी सीट के अंदर। ये गाड़ी बिफोर ही आई थी, ऑन टाइम है, लेट नहीं है। चलिए चलते हैं सीट के अंदर। और कुछ स्लीपर का इस तरीके से हाल, इसका S2 कोच है पूरा। तो हमारी ट्रेन फिरोज़ाबाद को स्किप करने जा रही है और जस्ट अभी गोमती एक्सप्रेस का भी वहाँ पर अराइवल हुआ है गाड़ी का। उन्हीं को दे रखा है इसके फिरोज़ाबाद मैंने सारे कुछ उनके ड्रॉ में रख दिया था। उन्होंने कहा था अपने साइन करके ड्रॉ में रख दो। और इसी पे आ रही है गोमती एक्सप्रेस। कल तो मेरे पास आई नहीं। 12419 गोमती एक्सप्रेस। अच्छी खासी रफ्तार से स्किप कर रहे हैं हम लोग। ड्रॉ में रख दिया था। उसके ये सब गोमती एक्सप्रेस की भीड़ है ये पूरी डाल दिए थे, क्लोज करवा दिए। इसके फिरोज़ाबाद। मैं परमिटों का बहुत ध्यान रखता हूँ। गोमती एक्सप्रेस। शिकोहाबाद।
तो हमारी गाड़ी अभी जसवंत नगर को स्टॉप कर रही है। छोटा सा व्हाइट कलर का बॉक्स उसको देख कैमरे साइड पे कैमरे। तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ऑन टाइम इटावा जंक्शन पहुंचने वाली है। और जो ये सामने वाला जो आप ये रूट देख रहे हैं, ये बाबा बटेश्वर होते हुए आगरा कैंट तक जाता है। एंड उदी मोड़ से ही 2 लाइन डिवाइड होती है, ग्वालियर के लिए, भिंड ग्वालियर के लिए, और बाबा बटेश्वर होते हुए आगरा कैंट के लिए। और सामने से शायद कोई ट्रेन आ रही है, देखते हैं, जूम करके देखते हैं। एक तो रेगू गाड़ी आ रही है और ये लाइन हमसे मैच होती है। इटावा को इसलिए जंक्शन बोला जाता है कि यहाँ से एक लाइन बाबा बटेश्वर होते हुए आगरा कैंट के लिए निकलती है, और ये एक लाइन उदी मोड़ से 2 डाइवर्ट हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसलिए इटावा को जंक्शन बोला जाता है। मालगाड़ी आ रही है, मालगाड़ी नहीं आ रही है, वही ITI प्रयाग रामनगर फाटक। हेलो। भीड़ देखो भाई साहब, पटना साइड जाने के लिए। किसी को पूछ लीजिए सुजीत मिश्रा घर कहाँ पे है, सुजीत मिश्रा घर कहाँ पे है, तो पता करिए। टंकी के आगे है, टंकी है ना। हाँ हाँ, उसके आगे है, वो 4 नंबर वार्ड। मिडिल स्कूल से थोड़ा संजय झा जानते हैं। टोटल डिस्टेंस 288 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं इटावा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है ETW। एंड ये मेरा होम टाउन रेलवे स्टेशन है, आपको पता ही है क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस यहीं से शूट करता हूँ। इटावा जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन बाबा बटेश्वर होती है आगरा कैंट तक जाती है, और एक दूसरी लाइन नहीं कह सकते भाई, उदी मोड़ से ही भिंड और ग्वालियर होते हुए निकल सकते हो। वहीं से लाइन एक बाबा बटेश्वर होते हुए आगरा कैंट तक जाती है। तो इटावा में देख लीजिए सामने ये बैरिगेटर्स भी लग गए हैं, ये आज मैं नया चीज़ देख रहा हूँ। ये चल लग गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में, क्योंकि आदमी, मैंने कई बार नोटिस भी किया है कि ये लोग जो भी पार करते थे 3 पर गाड़ी आती थी या 2 पे आती थी, ये लोग ऐसी डायरेक्ट पार कर लिया करते थे। पर अब ये रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है, और इटावा में ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि ये सामने इस तरीके से लगा दिया है ताकि कोई फांद के ना जा सके, और सीढ़ियों का और लिफ्ट का ही लोग इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा खासा रश चढ़ा है इस गाड़ी में। और डिपार्चर लेते हैं, मेरा होम टाउन है, बस थोड़ा यही एक बात है, घर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैं, चलिए आपको पूरा प्लान भी डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ कानपुर सेंट्रल, और कानपुर सेंट्रल से शाम को चोरा चोरी पकड़कर हम और अरुण भाई और सिमरनजीत भाई जाएंगे प्रयागराज, और प्रयागराज से रात को 10:30 बजे हम लोग की गाड़ी प्रयागराज न्यू दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस नॉन स्टॉप रन है। हालांकि वो पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी, क्योंकि वो वीडियो पहले मैं अपलोड करूँगा प्रयागराज न्यू दिल्ली हमसफ़र में। वो तो भाई नॉन स्टॉप गाड़ी है, बिल्कुल फ्लैट 130 पे ही चलती है वो गाड़ी। खैर उसके बाद में करेंगे, जो प्लान था वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा खासा रश चढ़ा है, और यहाँ से डिपार्चर लेते हैं एंड इटावा करेंगे। बाय बाय।
तो इटावा से देखिए देखिए देखो 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 ये पता नहीं क्यों करते हैं इस गाड़ी से। यहाँ पे काफ़ी रश भी उतरा है। इटावा से हमारे डिपार्चर होते हैं। काफ़ी बार बोला है कि चलती गाड़ी से ना चढ़ा करें, लेकिन चलिए इटावा का डिपार्चर करते हैं, फिर फ़ोन सीधे चार्ज करते हैं और सीधे मुलाकात होगी अब आपसे कानपुर सेंट्रल पर, क्योंकि अब कोई गाड़ी क्रॉसिंग और ओवरटेक नहीं है। तो अब सीधे कानपुर सेंट्रल पे आपसे मुलाकात होगी। ये देखिए सामने ये सब चीज़ लगी है। ये बहुत सही किया है, ये देखिए ये पूरा लग गया है, ये बहुत सही किया है। आदमी यहीं से पूरा पार करने की कोशिश करता था। बढ़िया भाई। ये हर जगह पे बैरिकेड्स लगे हैं, बहुत सही किया है। पार करने का कोई हल ही नहीं है। सीधे मुलाकात होगी आपसे कानपुर सेंट्रल। तो अभी जस्ट बगल से क्रॉस होने वाली है 22/415 वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। यही अभी आगे जाकर गोमती एक्सप्रेस को भी ओवरटेक भी करने वाली है। ये गोमती एक्सप्रेस हालांकि शुक्रवार से उसने डिपार्चर ले लिया होगा। इस वंदे भारत एक्सप्रेस का हम लोग क्रॉसिंग लेंगे, उसके बाद फिर इटावा का अराइवल एंड डिपार्चर, फिर उसके बाद सीधे कानपुर साहब से होगी मुलाकात। अब कोई गाड़ियाँ भी नहीं हैं क्रॉसिंग के लिए ना ओवरटेक के लिए। और नेताजी एक्सप्रेस है वो ऑलरेडी 40 मिनट की देरी के साथ चल रही है। नॉर्थ ईस्ट से पीछे ही है वो गाड़ी। अब क्रॉसिंग होने वाली है फ्लैट 130 पर हमारी गाड़ी चल रही है और फ्लैट 130 आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। दूर है वो थोड़ी सी और कोई नहीं। टोटल डिस्टेंस 427 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं कानपुर सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड है CNV। एंड ये गाड़ी ऑन टाइम ही थी, बट इसे आउटर में खड़ा कर दिया गया था। हो सकता है प्लेटफॉर्म नहीं खाली होगा इस चक्कर में। एंड ये जब बगल में खड़ी हुई है जम्मू मेल प्रीमियम गाड़ियाँ भाई खड़ी हुई हैं। जम्मू तवी एक्सप्रेस खड़ी हुई है बगल में, और ये खड़ी है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। दोनों ही एक ही रूट की गाड़ी। अभी नहीं पता ये उस साइड जा रही है, इस साइड आई है या जा रही है तो मुझे नहीं पता। एंड ये सामने खड़ी है, ये मेरा कोच था वो सामने वाला। हम लोग ऑन टाइम ही आ गए थे, बट आउटर पे इसको खड़ा कर दिया गया था। हो सकता है प्लेटफॉर्म नहीं खाली होगा। तो हमारी जो जर्नी थी आनंद विहार से कानपुर सेंटर था वो यहीं तक थी। अब यहाँ से शाम को मैं अरुण भाई और सिमरनजीत भाई पकड़ेंगे चोरा चोरी एक्सप्रेस एंड प्रयागराज तक जाएंगे। फिर प्रयागराज न्यू दिल्ली हम सफ़र एक्सप्रेस कवर करनी, तो उसका ब्लॉग जो है वो पहले आएगा। उसके बाद ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। हालांकि आनंद विहार से कामाख्या तक इस जर्नी को मैंने पूरा कर लिया है। तो आपको याद हो तो कामाख्या से मैंने कामाख्या से हावड़ा वंदे भारत स्लीपर मैंने कवर की थी। एंड कानपुर से ही मैंने पूरा कामाख्या तक पूरा एंड टू एंड कवर किया था। बट आज आनंद विहार से कानपुर तक पूरा मैंने कवर किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेन चीज़ था मेरा क्रॉसिंग दिखाना, वो मैंने जिस तरीके से पॉसिबल हुआ वो मैंने दिखाया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी इंफोटेनमेंट वीडियोज़ के लिए। और सामने से अमृत भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है। एंड इसको करेंगे बाय बाय एंड मिलते हैं जल्दी न्यू जर्नी के साथ #इंडियन रेलवे के साथ। बाय बाय। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। डिपार्चर होता हुआ इस गाड़ी का पूरा पैक है भाई। कानपुर से तो पूरी गाड़ी पैक हो गई है एकदम। पूरी गाड़ी पैक हो गई है कानपुर से।
इसका जनरल है। स्लीपर के साथ साथ इसका पूरा जनरल भी इस टाइम पैक है। कानपुर से बहुत रश चढ़ा है। इसका जो नेक्स्ट रोड है वो सीधा सूबेदारगंज। ये पूरा पैक है भाई साहब।